गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं रोशन एकेडमी में आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। और आइए आज हम लोग देखते हैं अपना होम मैनेजमेंट का ये हमारा प्रैक्टिस सेट तीसरा है। मीन्स हम कहेंगे कि ये थर्ड प्रैक्टिस सेट है हमारा होम मैनेजमेंट का। तो यहाँ पर आप सभी लोग को हम दिखाना चाहते हैं कि जो हमारे होम मैनेजमेंट के पिछड़े हुए टॉपिक हैं, मीन्स हम कहेंगे कि इनसे क्वेश्चन आता तो श्योर है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं जनरली ये जानते हैं कि किसी एग्जाम में आता है और किसी एग्जाम में नहीं आता है। लाइक दैट अगर आ जाता है तो ये क्वेश्चन हमारा 100% गलत होता है। तो हम कहेंगे कि हमारा जो कंपटीशन है वो कंपटीशन ये शो करता है कि हर टॉपिक से एक क्वेश्चन को आना है। अब ये अलग बात है किसी टॉपिक को छोड़ दे, लेकिन हम लोग यहाँ पर अपने किसी टॉपिक को छोड़ेंगे नहीं। जो बेहतरीन टॉपिक है वो तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन इससे पहले हम लोग उसको ध्यान देते हैं जिनको सब लोग छोड़ते हुए चले जाते हैं। यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि सिलेबस में ये चीजें हैं, जबकि किताबें भी इनको धीरे धीरे निगलेक्ट कर रही हैं, क्योंकि कभी क्वेश्चन आता है कभी क्वेश्चन नहीं आता है। लेकिन जब आ जाता है तो श्योर है कि ये क्वेश्चन 100% गलत होता है। जबकि हम कहेंगे ये क्वेश्चन हमारे ईजी होते हैं, आसान होते हैं, बस हम लोग को एक बार इसे देखने की जरूरत होती है। तो आइए आज हम लोग का ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक आपको दिख रहा होगा फर्नीचर है। हम लोग क्या कहेंगे टॉपिक हमारा फर्नीचर और परिवार। दो टॉपिक हम लोग को मालूम है कि हमारा होम मैनेजमेंट के 4 टॉपिक हो चुके हैं। जैसे हम लोग का पारिवारिक आय हो चुका है और पारिवारिक संसाधन हो चुका है। और कल के टॉपिक में आपने देखा होगा कि प्रकाश व्यवस्था रही है और पुष्प व्यवस्था रही है। तो कुल मिलाकर के 2 प्रैक्टिस सेट के तहत आपको 4 टॉपिक आपको दिए गए हैं और 2 टॉपिक आज भी आपको यहाँ पर है फर्नीचर और परिवार। तो देखिए घर के चलायमान उपकरणों का संबंध है। चलायमान हम समझते हैं कि क्या होगा, हम लोग कहेंगे चलायमान उपकरण। यहाँ पर देखिए मीन्स गति करने वाला, हम लोग कहेंगे गति करने वाला या हम कहेंगे गति देने वाला या गति कराने वाला। इस तरीके से देखिए गति करने वाला या गति कराने वाला, जिसको हम हटा सके, बढ़ा सके, इधर उधर रख सके, उस तरीके के उपकरण को हम लोग क्या बोलते हैं चलायमान उपकरण बोलते हैं। मीन्स एक स्थान से दूसरे स्थान पर उपकरण को रखने का जहां सुविधा होती है तो उन उपकरणों को हम लोग बोलते हैं क्या चलायमान उपकरण। तो इस तरह से चलायमान उपकरण का संबंध किससे होगा, बेडशीट से होगा। क्या बेडशीट को हमेशा एक जगह से दूसरी जगह तक हम लोग बदलते रहते हैं? नहीं। मिक्सर ग्राइंडर को हम लोग क्या बदलते रहते हैं? नहीं। इन सब के स्थान फिक्स होते हैं। लाइक दैट फर्नीचर देखिए, फर्नीचर हमारा क्या होगा, हम लोग कहेंगे कि चलायमान उपकरणों का संबंध है। मीन्स फर्नीचर कुर्सी हमारी हो गई, टेबल हो गया, बेंच हो गया, इनको हम लोग क्या करते रहते हैं जो है एक जगह से दूसरे स्थान तक इनको हटा हटा करके रखते रहते हैं। तो इस तरीके से जो चलायमान हमारा उपकरण मिला, क्या मिला, फर्नीचर। गैस सिलेंडर ऑलवेज हमारा रसोई घर में एक जगह फिक्स होता है, बेडशीट फिक्स होती है, मिक्सर भी हमारे एक जगह फिक्स होता है। लेकिन कुर्सी टेबल बेंच फर्नीचर में हम लोग कहेंगे क्या मिलेगा, कुर्सी मिलेगा, टेबल मिलेगा, ब्रेंच मिलेगा। ये सभी हमारे क्या होंगे, ये चलायमान होते हैं, एक जगह से दूसरे जगह तक हम लोग इसको हटाते बढ़ाते रहते हैं। तो आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए फर्नीचर को प्रदर्शित करने वाले भारतीय शब्द हैं। यहाँ पर कौन कौन से शब्द हैं जो फर्नीचर को इंडिकेट करते हैं कि ये फर्नीचर है? तो यहाँ पर हम कहेंगे कि इंडियन प्रोसेस के आधार पर हम कहेंगे पॉली, शेषना, शयांसना और डी हमारा सभी। मीन्स हम कहेंगे कि भारतीय फर्नीचर ये ऑलवेज ये सभी हमारे फर्नीचर है। देखिए पॉली भी फर्नीचर है, हम कहेंगे शेषना भी है और हम कहेंगे शयांसना भी है, और हमारा ऑप्शन सही होता है क्या, डी। मीन्स हम कहेंगे कि भारत में फर्नीचर को इस तरीके से कई नामों से जाना जाता है, 3 ही नाम से नहीं। हम कहें फर्नीचर को यहाँ पर जो है कुल मिलाकर के 25 से 30 नामों से जाना जाता है। जो है कितने नाम होंगे जो है भारतीय शब्द जो है 25 से 30 शब्द होते हैं, शब्द फर्नीचर के होते हैं। अब यहाँ पर आपको दिखा जो है कि यहाँ पर 3 आपके फर्नीचर के जो है नाम दिए गए हैं, जिसे हम लोग पॉली, शेषना और शयांसना के नाम से जानते हैं। आइए अपना तीसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यहाँ पर देखिए तीसरा क्वेश्चन,
देखिए फर्नीचर डिजाइन की देन है, फर्नीचर डिजाइन की देन है मीन्स हम कहें ग्रीक शब्द, रोमन शब्द, या हम कहेंगे इजिप्ट या सभी, तो कहाँ की देन है हमारा फर्नीचर शब्द? तो हम लोग को मालूम है कि फर्नीचर शब्द हमारा लिया गया है, हम कहेंगे ग्रीक, रोमन, इजिप्ट, ये तीनों का तीनों प्रोसेस एक ही है। मीन्स डिजाइन, फर्नीचर की जो हमारी डिजाइन की देन है वो ग्रीक शब्द की देन है। ग्रीक शब्द है ये, हम लोग कहेंगे रोमन शब्द है, हम कहेंगे इजिप्ट, ये हमारा एक ही का प्रोसेस है। मीन्स चाहे ग्रीन कहिए, चाहे रोमन कहिए, चाहे इजिप्ट कहिए, इजिप्ट इंग्लिश वर्ड है, और इसके बाद हम कहेंगे रोमन, आप जान ही रहे ग्रीक शब्द। तो इस तरीके से हमारा फर्नीचर का जो डिजाइन की देन है वो ग्रीक की देन है, या रोमन की देन है, या हम कहेंगे इजिप्ट की देन है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यहाँ पर प्राचीन समय में फर्नीचर बनते थे, प्राचीन समय में फर्नीचर किस चीज के बनते थे? तो हम लोग कहेंगे फर्नीचर हमारे लकड़ी के बनते थे, प्लास्टिक के बनते थे, हम लोग कहेंगे कि यहाँ पर देखिए कांसे के बनते थे, लाइट हम कहेंगे संगमरमर का बनता था, कांसे का बनता था, हमसी कहेंगे दोनों। तो हमें मालूम है कि संगमरमर और कांसे मीन्स प्राचीन समय में फर्नीचर बनते थे किसके? हम लोग कहें संगमरमर का भी बनता था और कांसे का भी बनता था। तो इस तरीके से आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 5। देखिए क्लासिक फर्नीचर का संबंध है, यहाँ पर हमें मिल रहा है क्लासिक फर्नीचर। तो क्लासिक फर्नीचर का संबंध किससे होगा? हम कहेंगे इटली से होगा, रिनेसेंस शैली से होगा, औपचारिक भाव से होगा। तो यहाँ पर देखिए क्लासिक का प्रोसेस हमारा किससे है? हम कहेंगे इटली से भी है, रिनेसेंस शैली से भी है और औपचारिक भाव से है। मीन्स हम कहेंगे कि ये हमारे सभी संबंध हैं। क्लासिक फर्नीचर का संबंध इटली से, रिनेसेंस शैली से, औपचारिक भाव से, मीन्स कहेंगे हम लोग डी। मीन्स ये तीनों ऑप्शन हमारे जुड़े हुए हैं किससे? क्लासिक फर्नीचर से। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग छठा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए रिनेसेंस शैलियों का संबंध है। अब यहाँ पर हमें मिला रिनेसेंस शैली। अब इस तरीके से हम लोग कहेंगे कि फर्नीचर में जो डिजाइन दी जाती है उस डिजाइन में हमें क्या मिलती है? स्टाइलिस्ट। जो डिजाइन होती है वो स्टाइलिस्ट होती है। आइए जो डिजाइन हमारी स्टाइलिस्ट है मीन्स शैली युक्त है, तो ये शैलियां मेजर तौर पर हम कहेंगे 3 होती हैं। कितनी होती हैं? आइए हम लोग देखते हैं रिनेसेंस शैलियों का संबंध। ये शैली आपको देखना है तो हम कहेंगे यहाँ पर हमारा क्या मिला? फर्नीचर। फर्नीचर 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 में हमें मिलेगी डिजाइन, मिलेगी डिजाइन। इस डिजाइन में मिलेगी हमारी शैली, इस डिजाइन में मिलेगी हमारी शैली। ये शैलियां हमारी 3 होती हैं। जो कितनी होती हैं? 3 होती है। तो देखिए रिनेसेंस पहला हमारा मिलती है रिनेसेंस। रिनेसेंस शैली हमारी ये फर्स्ट है। सेकेंड हम लोग कहेंगे बोरोको शैली, बोरोको। इसके बाद हम लोग कहेंगे रोकोको। शैलियां मेनली 3 होती हैं, बोरोको, फिर हम कहेंगे रोकोको। और चौथा नियो क्लासिकल भी लिया जाता है, लेकिन मेजर तौर पर शैली को 3 ही मानते हैं। नियो क्लासिकल। अब इस तरीके से देखिए कुल मिलाकर के हम लोग कहें कि मुख्य रूप से जो हमारे डिजाइन में शैली होती हैं वो 3 होती हैं। फर्नीचर में डिजाइन और डिजाइन में शैली, और शैली तय रिनेसेंस शैली, बोरोको, रोकोको। इन सभी का सम्मिश्रित एक शैली होती है जिसे हम लोग बोलते हैं नियो क्लासिकल। तो आइए देखते हैं रिनेसेंस शैली कहाँ की है। हम कहेंगे कि ये इटली की है। इसका संबंध किससे है? इटली से है। इसका भी संबंध इटली से है, इसका भी संबंध इटली से है। इसका संबंध, इन दोनों का संबंध हम लोग कहेंगे फ्रांस से है। किससे है? फ्रांस से है। तो देखिए इस तरीके से हमें मालूम हुआ कि रिनेसेंस शैली कहाँ की है। सबसे पहले इस शैली फर्नीचर की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी? उत्पत्ति, ये देखिए उत्पत्ति हम लोग कहेंगे इंग्लैंड से हुई थी। इंग्लैंड से फर्नीचर की उत्पत्ति इंग्लैंड से हुई थी। प्रथम फर्नीचर हम लोग कहेंगे प्रथम फर्नीचर हमारा क्या था? जो है हम लोग कहेंगे टेबल और स्टूल, ऑब्लिक स्टूल।
टेबल और स्टूल, ये हमारा प्रथम फर्नीचर था, टेबल और स्टूल। फर्नीचर की उत्पत्ति इंग्लैंड से हुई, इसमें बनाया गया डिजाइन, और डिजाइन में बनी हमारी शैलियां रिनेसेंस शैली। मीन्स हम कहेंगे फर्नीचर का संबंध कहां से, इंग्लैंड से। तो यहाँ पर देखिए ये इटली से हमारी शैली की प्रक्रिया कहां से आई है, शैली हमारी इटली से आई हुई है। अब यहाँ पर हम कहें कब आई है, 1400 से लेकर के 18वीं शताब्दी के बीच की है सन। ये प्रोसेस आपका देखिए 1400 से 1800 शताब्दी जो है, शताब्दी की बात है ये। और इसके बाद हम लोग दूसरा कहेंगे बोरोको, ये 1550 से लेकर के 1750 के बीच की है। और रोकोको को हम लोग कहेंगे कि 1715 से लेकर के 1775 तक की प्रक्रिया है। और नियो क्लासिकल का संबंध 1775 से लेकर के 1800 ईस्वी का प्रोसेस। तो इस तरीके से देखिए ये हमारा मिला नियो क्लासिकल का, और ये रोकोको का सन है हमारा। फिर हम कहेंगे बोरोको का है। और तीसरा हमारा ये पहला हमारा रिनेसेंस का संबंध कौन शताब्दी, 1418वीं शताब्दी के प्रोसेस का है। तो इस तरीके से आपने फर्नीचर का प्रोसेस देख लिया होगा कि फर्नीचर की उत्पत्ति हमारे इंग्लैंड से मानी जाती है। अब प्रथम फर्नीचर जो बनाया गया वो टेबल और स्टूल रहा। इस फर्नीचर में बनाई गई डिजाइन, और डिजाइन में हमें शैलियां दी गई। तो मेजर 3 शैली रही हमारी। और तीसरी शैली ये जो हमारा नियो है, ये सम्मिश्रित शैली इसको बोलते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं, सम्मिश्रित शैली है हमारी, ये भी हमारी फ्रांस की है। तो इस तरीके से फर्नीचर का आपको हमने एक बेसिक कॉन्सेप्ट दिया कि ये यहाँ पर शैलियों को देख लीजिए कि शैलियां कहाँ की है और कैसा भाव देती हैं ये सब शैलियां। इन शैलियों के जो भाव हैं वो आपको नेक्स्ट क्वेश्चनों में मिलते जाएंगे। जैसे किस लकड़ी की बनी है वो भी आपका मिलता जाएगा, और उसका हम लोग कहेंगे फीलिंग क्या होती है वो भी आपको मिलता जाएगा। यहाँ पर जैसे देखिए रिनेसेंस शैलियों का संबंध, रिनेसेंस शैली आपको दिख गया। रिनेसेंस शैली कहाँ की है, इटली की है। हम कहेंगे कब की है, सबसे पहले हमारी कौन सी शैली बनाएगी, प्रथम शैली। रिनेसेंस को हम लोग बोलते हैं प्रथम शैली। फर्नीचर की प्रथम शैली हमारी क्या है, प्रथम शैली हमारी ये है रिनेसेंस। और फर्नीचर की आधुनिक शैली कौन सी है, हम कहेंगे नियो क्लासिकल। ये हमारी आधुनिक शैली है, आधुनिक शैली। देखिए ये आधुनिक फर्नीचर की आधुनिक शैली है हमारी, ये हम लोग कहेंगे नियो क्लासिक। कई तरह से प्रथम शैली पूछेगा तो भी आपका हो गया, आधुनिक शैली पूछेगा तो भी हो गया, बरोको का जन्म स्थान पूछेगा वो भी मालूम हो गया, रोकोको का पूछेगा वो भी मालूम हो गया, रिनेसेंस पूछेगा वो भी मालूम हो गया, कब इस शैलियों की जो है उत्पत्ति हुई ये भी आपका मालूम हो गया। तो इस तरीके से देखिए रिनेसेंस शैली का संबंध किस लकड़ी से, हम कहेंगे ओक की लकड़ी का बनाया गया और अखरोट की लकड़ी, मीन्स ओक और अखरोट की लकड़ियों पर ये डिजाइन हमारे बनाए गए। मीन्स ये हमारी जो शैली है रिनेसेंस शैली ओक और अखरोट की लकड़ी में बनाया गया। जो उसका भाव रहा, इस शैली का फीलिंग जो रही, फीलिंग भाव, इसका जो भाव रहा वो कैसा भाव देता है, प्रतिष्ठा का, गंभीरता का और शांति का। तो इस तरीके से आपको रिनेसेंस जो प्रथम शैली है हमारी जो है डिजाइन की, उसका आपको पूर्ण अध्ययन हो गया होगा कि रिनेसेंस शैली इटली की है। 1400 से 1800 शताब्दी के बीच इस शैली का निर्माण हुआ और इस शैली को बनाया गया ओक और अखरोट की लकड़ी पर, जिसका भाव था जो प्रतिष्ठा, गंभीरता और शांति। तो इस तरह से रिनेसेंस शैली आप समझ गए होंगे। इसी तरीके से सभी शैलियों का 3 से जो 4 शैलियां यहाँ पर आपको दिख रही हैं, अगर एग्जाम में पूछता है कि शैलियां कितने प्रकार की होती हैं तो आप कहें कि शैलियां 3 प्रकार की होती हैं, 4 नहीं बोलेंगे। आप हमेशा बोलेंगे कि शैलियां 3 होती हैं, रिनेसेंस, बरोको और रोकोको। तो इस तरीके से आइए हम लोग अगला क्वेश्चन अपना देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां देखिए, यहाँ पर आया बरोको शैली। अब बरोको शैली आपका मिला, यहाँ पर हम लोग क्या कहेंगे, अभी हमने बताया कि बरोको शैली कहाँ की है, इटली की है। आपको मालूम हो गया कि इटली की है। हम कहेंगे रिनेसेंस शैली के समान है। हाँ, हम कहेंगे रिनेसेंस शैली के बाद ही बरोको शैली हमारी बनाई गई। ये टोटल क्या है, हम कहेंगे कि लगभग रिनेसेंस शैली के समान ही हमारी बरोको शैली होती है। मीन्स ऑप्शन सही होता है हमारा सी।
आइए 8वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए रोकोको, तीसरी शैली हमें मिली। रोकोको शैली का संबंध है, रोकोको शैली का संबंध किससे है? हमने अभी बताया था कि रोकोको शैली का संबंध हमारा फ्रांस से है। किससे है? फ्रांस से है। और हम लोग देखते हैं ये अनौपचारिक भाव, क्या रोकोको शैली हमारी अनौपचारिक भाव देती है? हम कहेंगे हाँ, ये हमारी अनौपचारिक भाव देती है, क्योंकि इस रोकोको के साथ ही हमारा लग जाता है फिर चौथी शैली जो नियो क्लासिकल की है। मीन्स अनौपचारिक, जब अनौपचारिक भाव आएंगे, भाव अगर अनौपचारिक होंगे, आप देखिए अगर फीलिंग हमारी फीलिंग अगर अनौपचारिक की है तो हम लोग कहें क्या होगा? विलासित होगा, लग्जीरियस होगा, लग्जीरियस। ये देखिए लग्जीरियस, विलासित मीन्स हम कहेंगे रोकोको शैली का संबंध फ्रांस से भी है, अनौपचारिक से भी है और लग्जीरियस से भी है। आइए 9वां क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नियो क्लासिकल शैली का संबंध है, हम लोग को मिला नियो क्लासिकल। यहां पर नियो क्लासिकल शैली का संबंध अब हम लोग देखेंगे। देखिए यहां पर हमारा ये नियो क्लासिकल शैली का संबंध हमें मालूम है कि फ्रांस से है और ये शैली हमारी फ्रांस की है। हम कहेंगे किस लकड़ी पे बनाई गई? महोगनी लकड़ी पे बनाई गई। और इस शैली का फीलिंग क्या है? फीलिंग देखिए, फीलिंग क्या है इसका? इस शैली की फीलिंग है प्रतिष्ठा, नाजुकता और रेस्ट, आराम। मीन्स हम कहेंगे कि इसका संबंध सभी से है। तो आपको हमने सभी दे रखा है, इसलिए दे रखा है कि आप उसके बारे में अच्छे से जान सके। इन सभी ऑप्शनलों को आप याद कर लें, क्योंकि इन ऑप्शनलों में से कोई एक ऑप्शनल ही आपको एग्जाम में देगा, मेनली इस तरीके का कम देगा। अगर देगा तो बहुत ही अच्छी बात है, और नहीं तो ऑप्शनल अगर आपको याद है जो है तो कहा जाए कि जैसे नियो क्लासिकल शैली का संबंध किस लकड़ी से है, तो हम लोग कहेंगे महोगनी लकड़ी से है। जो है महोगनी हमारी क्या होती है? महोगनी हमारी लकड़ी है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 10वां क्वेश्चन देखिए, फर्नीचर के क्षेत्र में नया नाम है। मीन्स हम लोग कहेंगे कि आधुनिक समय में सबसे अधिक फर्नीचर के तौर पर किसे प्रयोग किया जा रहा है? हम कहेंगे फर्नीचर के क्षेत्र में नया नाम, फर्नीचर के क्षेत्र में नया नाम हम कहेंगे फाइबर ग्लास का है। किसका है? फाइबर ग्लास के है, ना कि प्लास्टिक और लकड़ी का। तो फाइबर ग्लास को आप याद रखना कि आधुनिक समय में हम कहेंगे आधुनिक समय में सबसे अधिक आधुनिक समय में सबसे अधिक उपयोग फर्नीचर के तौर पर किया जा रहा है। मीन्स फर्नीचर के बदले जो है फाइबर ग्लास आधुनिक समय में सबसे ज्यादा उपयोग किया जा रहा है। मीन्स इससे तमाम तरीके के हमारे क्या हैं जो है कंटेनर, डिब्बे, बॉक्स, हम कहेंगे स्टूल, हम कहेंगे पात्र, मीन्स हमारे भोजन के पात्र भी इससे ज्यादातर अब बनाए जा रहे हैं। आइए 11वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए सबसे हल्का एवं सुंदर फर्नीचर है। यहाँ पर सबसे हल्का होगा और सबसे सुंदर फर्नीचर हमारा होगा। हम लोग कहेंगे कि देखिए बेंत है, संगमरमर है, महोगनी है, सॉटिन वुड है। मीन्स ये सभी हमारी लकड़ियां हैं, ये सभी हमारी लकड़ी हैं, ये लकड़ी हमारी सभी हैं। लेकिन इसमें से हम लोग कहेंगे कि सबसे हल्का हमारा क्या होगा? बेंत। आपने देख रखा होगा जो है हमारे प्रशासनिक विभाग में पुलिस वालों के पास हमारी ये बेंत होती है, ये सबसे हल्की होती है। देखिए सबसे हल्की भी होती है, सुंदर भी होती है, और यही नहीं हम कहेंगे मजबूत भी होती है। हल्की, सुंदर और मजबूत होती है, इसे हम कहते हैं बेंत। देखिए लेमिनेटस फर्नीचर, यहाँ पर लेमिनेटस फर्नीचर क्या है? आइए हम लोग देखते हैं लेमिनेटस फर्नीचर। लेमिनेटस फर्नीचर
देखिए क्या फाइबर ग्लास है हमारा लेमिनेटेड फर्नीचर, या बेत है, या प्लास्टिक है, या हम कहेंगे ये सभी हमारे तीनों हैं, तो हम लोग क्या कहेंगे, नहीं, यहाँ पे लेमिनेटेड फर्नीचर हमारा प्लास्टिक होता है। बेत का क्वेश्चन आपको मिल गया, सबसे हल्का, सबसे सुंदर, सबसे मजबूत हमारा क्या मिल रहा है, जो बेत मिल रहा है, जबकि लेमिनेटेड फर्नीचर हमारा क्या मिला, यहाँ पे प्लास्टिक मिला। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए कमरे में अधिक फर्नीचर का संबंध है, मीन्स कमरे में अगर बहुत ज्यादा फर्नीचर होंगे, कम फर्नीचर होंगे, तो उसका क्या रिलेशन होगा व्यक्ति से, तो हम कहेंगे कि रिलेशन देखना, फर्नीचर का संबंध किससे होता है, हम लोग कहेंगे फर्नीचर का संबंध व्यक्ति के कार्य से होता है, व्यक्ति के कार्य से होता है, व्यक्ति के कार्य से होता है। फर्नीचर का संबंध व्यक्ति के कार्य से होता है, तो कार्य के तहत कहेंगे हम लोग क्या, क्रियात्मकता, मीन्स यहाँ पर देखिए कमरे में अधिक फर्नीचर का संबंध है, क्रियात्मकता में कमी, कार्य करने में, कार्य से संबंधित है फर्नीचर। ज्यादा फर्नीचर होगा तो कार्य ज्यादा होगा, कार्य में अधिकता, जल्दीबाजी हो जाएगा, या हम कहें कार्य में क्रियात्मकता में कमी आ जाएगी। तो दो ऑप्शनल है, क्रियात्मकता में देखिए एक कमी है और दूसरा हम कहेंगे अधिकता, सी हमारा बोल रहा है दोनों है। तो कमरे में अधिक फर्नीचर, जब कमरे में अधिक फर्नीचर होगा तो अधिक फर्नीचर का संबंध हम लोग कहेंगे क्रियात्मकता में कमी होगी। किससे होगी, क्रियात्मकता में कमी। अगर यही बातें अगर आई कि फर्नीचर की कमी है, कम फर्नीचर हैं, तो क्रियात्मकता में अधिक, यहाँ अधिकता, हम कहेंगे फर्नीचर की कमी, फर्नीचर की कमी। अगर फर्नीचर की कमी है तो क्रियात्मकता में अधिकता आएगी, और जबकि फर्नीचर की अगर अधिकता है तो क्रियात्मकता में कमी आएगी। तो इस तरीके से आपको मालूम हो गया कि ज्यादा फर्नीचर हमारे कार्य में बाधक होते हैं, कम फर्नीचर हमारे कार्य में सहायक होते हैं। तो इस तरीके से आप उल्टा प्रक्रिया के तहत याद रखना। आइए 14वां क्वेश्चन देखिए। देखिए वैदिक काल में ब्राह्मणों के बैठने का फर्नीचर था, मीन्स ये हमारा काल है वैदिक काल। तो वैदिक काल में जब ब्राह्मण लोग आते थे किसी के घर पर, तो उन्हें बैठने के लिए दिया जाता है, आसंदी दी जाती थी, या पर्यांका दिया जाता था, या तलवा दिया जाता था, या शयाना दिया जाता था। तो हम लोग कहेंगे पर्यांका। ब्राह्मण का संबंध किससे रहा, पर्यांका से रहा, मीन्स बैठने के लिए, ब्राह्मणों को बैठने के लिए पर्यांका दिया जाता था। ये भी हमारा हम कहेंगे कि एक हमारा स्टूल टाइप होता था, जिसे हम लोग कहते हैं कि ये तांत द्वारा या रस्सी द्वारा बुना होता था। तो ये है हमारा पर्यांका। आइए 15वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए कुर्सी के समान फर्नीचर को कहा जाता था, मीन्स कुर्सी नहीं होता था फर्नीचर, लेकिन कुर्सी के ही समान फर्नीचर होता था। तो कुर्सी के समान फर्नीचर को हम लोग क्या कर देंगे, जो है हम लोग कहेंगे उसे आसंदी कहा जाता है, आसंदी। तो अब आपको मालूम हो गया पर्यांका क्या है, ब्राह्मणों के बैठने का हम लोग कहेंगे फर्नीचर है, और जबकि आसंदी क्या है, हम कहेंगे कुर्सी के समान एक फर्नीचर है जिस पर कोई भी व्यक्ति क्या कर सकता है, बैठ सकता है। मीन्स आसंदी पर कोई भी व्यक्ति बैठ सकता है, लेकिन हम लोग कहेंगे पर्यांका पर केवल ब्राह्मण ही बैठ सकता है। तो इसलिए पर्यांका फर्नीचर ब्राह्मणों के तहत, और आसंदी फर्नीचर जो है सामान्यतः सभी व्यक्तियों के लिए जो है उपयोग किया जाता था। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पलंग के समान फर्नीचर, अभी आपने कुर्सी के समान फर्नीचर देखा, अब आप देख रहे हैं पलंग के समान। तो यहाँ पर हम लोग को कौन सा ऐसे करना है, जो है देखिए पलंग के समान फर्नीचर को कहा जाता है तल्पा, ब्रह्मा और शयाना या शाया, डी हम कहेंगे सभी। तो इस तरीके से हम लोग का मिला यहाँ पर कि पलंग के समान हमारा क्या होगा, ये सभी होंगे। तल्पा भी एक पलंग की तरह होता था, सोने के काम आता था। ब्रह्मा, शयाना ये सोने के काम आने वाला फर्नीचर है, सोने में प्रयोग किया जाने वाला फर्नीचर है।
मीन्स सोने के लिए प्रयोग किया जाने वाला, मीन्स पलंग हमारा सोने के काम आता है। यहाँ सोने के लिए हमें किसका प्रयोग किया जाता था? तलपा, बया, सयाना, आबलिक, साया। तो इस तरीके से आपको मालूम हो गया कि सभी व्यक्तियों के बैठने के लिए हमारा जो फर्नीचर रहा उसका नाम क्या रहा, जो है हम कहेंगे जो ब्राह्मणों के बैठने के लिए फर्नीचर रहा उसका क्या नाम रहा। फिर हम कहें व्यक्तियों के सोने के तहत जो फर्नीचर रहा उसका नाम क्या रहा। तो इस तरीके से आपको फर्नीचर का प्रक्रिया आपको सामने आती जा रही है। देखिए, पहिएदार कुर्सी को कहा जाता था, मीन्स ऐसी कुर्सियां जिसमें व्हील लगे हो, पहिया लगी हो, मीन्स घिरियां लगी हो और उस फर्नीचर को एक जगह से दूसरे जगह तक खींच करके लेकर के घिरियों के सहारे जाया जाता था। तो हम कहेंगे पहिएदार कुर्सी को परपा, पहिएदार कुर्सी परपा, क्या बोलेंगे? पहिएदार कुर्सी को परपा बोला जाता था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं अपना 18वां क्वेश्चन। देखिए, सबसे पहले फर्नीचर का प्रयोग किया गया था, सबसे पहले फर्नीचर का प्रयोग कहाँ किया गया था? हम कहेंगे मिस्र में किया गया था, ग्रीक में किया गया था, रोमन में किया गया था, हम कहेंगे इटली में किया गया था। तो हम लोग कहेंगे सबसे पहले जो है इसका प्रयोग मिस्र देश में किया गया था। फर्नीचर का सबसे पहले प्रयोग मिस्र देश में, प्रयोग की बातें हैं, मिस्र देश में किया गया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं अपना 19वां क्वेश्चन। देखिए, मध्यम की कीमत का फर्नीचर है, मीन्स हम कहेंगे फर्नीचर हमारे सस्ते और महंगे दोनों होते हैं। तो यहाँ पर जो फर्नीचर दिया गया है, फर्नीचर को कॉस्ट के आधार पर, फर्नीचर को मूल्य के आधार पर या कीमत के आधार पर, फर्नीचर का वर्गीकरण अगर देखें मूल्य के आधार पर, मूल्य के आधार पर फर्नीचर का वर्गीकरण अगर बातें की जाए, फर्नीचर का वर्गीकरण तो इसे 3 वर्गों में बांटा गया है। हम कहेंगे सस्ता एक होगा, सस्ता होगा, मध्यम होगा, मध्यम कीमत का होगा, मध्यम कीमत का, और तीसरा हम कहेंगे महंगा। तो देखिए, सस्ता, मध्यम और महंगा। तो बातें आई हमारी लकड़ी की कि मध्यम कीमत का फर्नीचर है, मध्यम क्या? तो देखिए, ओक भी है, पाइनएप्पल भी है और मेवल भी है। हम कहेंगे डी, मीन्स आपको मिला यहाँ पर 3 लकड़ियां आपको मिली, 3 फर्नीचर आपको ऐसे मिले जो मध्यम कॉस्ट के होते हैं, ओक, पाइन और मेवल। आइए 20वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए, उच्च कीमत का फर्नीचर है, मीन्स महंगा फर्नीचर हमारा इसमें से कौन सा है? सागवान है, महोगनी है, शीशम, आबलिक, अखरोट है, डी हम कहेंगे सभी है। तो आपको याद रखना है कि यहाँ पर जो तीनों ये दिए गए हैं फर्नीचर, ये तीनों फर्नीचर हमारा उच्च क्वालिटी के हैं और उच्च कीमत के हैं। सागवान भी हमारा क्या उच्च क्वालिटी का होता है, महंगा होता है, अच्छा होता है, महोगनी भी, और शीशम और अखरोट भी। इस तरीके से यहाँ पर 4 लकड़ियां हमने दे रखा है, 4 फर्नीचर आपके सामने। ये चारों फर्नीचर हमारे जो है किसमें आते हैं? उच्च कीमत में आते हैं। आइए 21 क्वेश्चन देखते हैं। लाइक दैट हम लोग कहेंगे कि हमारा फर्नीचर का जो क्वेश्चन है, जो अब तक आए हुए हैं या आने की संभावनाएं हैं, वो मिली तौर पर हमने इम्पोर्टेंस के तौर पर जो महत्वपूर्ण हैं उन सभी क्वेश्चनों को हमने यहाँ पर फर्नीचर संबंधी जो थे दे दिया है। अब आइए हम लोग अपना दूसरा जो टॉपिक इसमें है फैमिली का, तो फैमिली संबंधित अब क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, परिवार शब्द लिया गया है, परिवार शब्द किससे लिया गया है? तो यहाँ पर देखिए, मीन्स फैमिली, इंग्लिश में हम लोग परिवार को क्या बोलते हैं? देखिए, फैमिली शब्द हमारा फेमुलस से लिया गया। किससे लिया गया है? फेमुलस से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या होता है? हम कहेंगे फेमुलस का अर्थ परिवार होता है, या हम कहेंगे बीवी, बच्चे, पत्नी और नौकर होता है। मीन्स फेमुलस का संबंध किससे होता है? फेमुलस शब्द से हमारा परिवार शब्द लिया गया है। अगला देखिए, हमारा परिवार में कितने तत्व होते हैं? परिवार में कितने तत्व होते हैं, मीन्स परिवार में कितने सदस्य होते हैं? तो हम कहेंगे परिवार में मेनली या आधुनिक समय में, हम कहेंगे आधुनिक समय में
आधुनिक समय में परिवार के मुख्यतः 4 तत्व होते हैं। कितने तत्व होते हैं? 4 तत्व होते हैं। ऑप्शनल आपका मिला 4 तत्व। इस चारों तत्वों में देखिए, पहला हमारा क्या मिलेगा? पति मिलेगा, दूसरा पत्नी मिलेगी, पत्नी, और तीसरे पर हम लोग कहेंगे बच्चे मिलेंगे, बच्चे, और चौथा तत्व हमारा मिलेगा नौकर। ये टोटली आपको दिख रहा होगा न्यूक्लियर फैमिली मीन्स हम कहेंगे एकाकी परिवार। तो देखिए, न्यूक्लियर फैमिली के तहत हम लोग की बातें इस समय चल रही है। आधुनिक समय में सबसे ज्यादा प्रचलित है हमारा तो क्या? न्यूक्लियर फैमिली है, पति पत्नी बच्चे और नौकर। तो इस तरह के ये 4 तत्व आधुनिक समय में परिवार के मुख्यतः कितने तत्व होते हैं? हम लोग कहेंगे परिवार के 4 तत्व होते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 23। देखिए, परिवार वह समूह है। यहाँ पर डिफिनीशन आपको दी जा रही है। यहाँ पर देखिए, ये डिफिनीशन किससे संबंधित है? मीन्स परिवार के डिफिनीशन से, फैमिली के डिफिनीशन से एक क्वेश्चन आपका श्योर आता है। अब वो डिफिनीशन आपको यहाँ पर मिलेगी, और वो डिफिनीशन श्योर है कि आपको एग्जाम में भी मिलेगी। जो यहाँ पर हम डिफिनीशन आपको दे रहे हैं फैमिली का, इस डिफिनीशन से एक डिफिनीशन आपको एग्जाम में 100% मिलनी है। बस आपको क्या करना है? इसको याद कर लेना है। यहाँ पर कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। बस तथ्यों को समझते हुए उसके हम लोग कहेंगे कि प्रतिपादकों को जो है याद कर लेना है। जैसे बोला कि परिवार एक समूह है, फैमिली हमारी क्या होती है? हम कहेंगे परिवार वह समूह है, एक समूह है जिसमें यौन संबंधों पर काउंट किया गया, कि यौन संबंधों पर परिभाषित किया गया है। मीन्स एक ऐसा समूह जो यौन संबंधों से जुड़ा होता है, उसे हम लोग परिवार कहते हैं। यहाँ पर आपका जो प्रतिपादक है उसने क्या बोला है कि परिवार किसे कहते हैं? उसने बोला है कि यौन संबंधों पर आधारित एक ऐसा समूह जिसमें पति पत्नी बच्चे और नौकर होते हैं, उन्हें हम लोग फैमिली कहते हैं, परिवार कहते हैं। तो इसे कौन यौन को काउंट किया? यौन संबंध को किसने काउंट किया? मैकाइवर एवं पेज, ऑगबर्न निमकॉफ, वगेंस, डी कोई नहीं। तो आप क्या बोलेंगे यहाँ पर? आप कहेंगे यहाँ पर मैकाइवर और पेज। कई बार आया हुआ है मैकाइवर और पेज का संबंध किससे है? यौन संबंध याद रखना, मैकाइवर और पेज का संबंध किससे है? फैमिली के यौन संबंधों से है। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं फैमिली का। देखिए 24, बच्चों रहित या सहित, मीन्स बच्चे रहें या बच्चे ना रहें। देखिए बच्चों, बातें हमारी आए कि बच्चों रहित या सहित, बच्चों रहित या हम कहेंगे बच्चों सहित, पति पत्नी। यहाँ पर देखिए पति पत्नी का समूह, मीन्स हम कहेंगे कि यहाँ पर बच्चे रहें या न रहें उनका समूह। मीन्स यहाँ पर देखिए बातें रही पति पत्नी बच्चे, या हम कहेंगे यहाँ पर देखिए ये बातें हमारे सहित की है, सहित हम कहेंगे यहाँ पर पति पत्नी, बच्चे हमारे अब्सेंट, बच्चे हमारे अब्सेंट, और ये हम कहेंगे रहित। बातें हो गई रे, मीन्स केवल मियाँ बीवी, ठीक, केवल मियाँ बीवी हो या पति पत्नी बच्चे हो। तो इस तरीके का हमारा एक समूह, ये समूह हमारा एक, ये समूह पति पत्नी का समूह या पति पत्नी बच्चे का समूह परिवार कहलाता है। किसने बोला था ये? तो हम लोग कहेंगे इसे ऑगबर्न और निमकॉफ ने बोला था। किसने बोला था? ऑगबर्न और निमकॉफ ने बोला कि पति पत्नी हो
वो उनका एक समूह हो, चाहे उसमें बच्चे रहें या बच्चे न रहें, एक ऐसा समूह हो जिसमें पति पत्नी हो, बच्चे रहें या न रहें, उसे हम लोग बोलते हैं फैमिली। तो इसे बोलने वाला कौन था? ऑगबर्न और निम्कॉफ। आइए 25वां क्वेश्चन देखते हैं। परिवार जैविक सामाजिक इकाई है, बायोलॉजिकल सोशल यूनिट। क्या बोलेंगे हम लोग? फैमिली इज ए, यहाँ पर देखिए किसने बोला है, यहाँ पर हम कहेंगे कि फैमिली इज ए बायोलॉजिकल सोशल यूनिट। देखिए फैमिली इज ए बायोलॉजिकल सोशल यूनिट। किसने बोला है कि जैविक सामाजिक इकाई है? याद रहे जैविक सामाजिक इकाई है। इलिट और मैरिल ने बोला, विसेंस ने बोला, दोनों ने बोला, तो हम लोग कहेंगे कि इसे इलिट और मैरिल ने बोला। क्या बोला? इलिट और मैरिल ने बोला कि फैमिली क्या होती है? फैमिली इज ए बायोलॉजिकल सोशल यूनिट होती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 3 परिभाषा आपको मिल चुकी है। चौथी परिभाषा देखिए, परिवार वह समूह है जिसमें संतानोत्पत्ति की विशेषताएं पाई जाती हैं। मीन्स एक ऐसा परिवार, मीन्स पति पत्नी का समूह जिसमें संतानोत्पत्ति की विशेषता, मीन्स संतान उत्पन्न करने की विशेषता होती है। संतानोत्पत्ति मीन्स हम कहेंगे संतान उत्पन्न करने का गुण। ऐसे संतान उत्पन्न करने का गुण, जहां संतान उत्पन्न करने का गुण हो, एक ऐसा पति पत्नी का समूह जो जिसमें संतान उत्पन्न करने का गुण हो, उसे हम लोग परिवार कहते हैं। किसने बोला इसको? क्लेयर ने बोला, मॉर्डॉक ने बोला, मैकाइबर ने बोला, मजूमदार ने बोला। तो हम लोग कहेंगे इसे मॉर्डॉक ने बोला था। क्या बोला था? मॉर्डॉक ने बोला था कि क्षमताएं हैं, पति पत्नी में बच्चे पैदा करने की क्षमताएं हैं, एबिलिटी है, कैरेक्टर है, विशेषता है, तो ऐसा समूह पति पत्नी का बोला जाएगा परिवार। इसे मॉर्डॉक ने बोला। तो देखिए मॉर्डॉक भी कई बार आया हुआ है, निम्कॉफ भी आए हुए हैं, मैकाइबर और पेज भी आए हुए हैं। तो ये तीनों में से एक जरूर पूछता है, तो इसलिए मैकाइबर, पेज, निम्कॉफ और हम कहेंगे मॉर्डॉक, इनको मेनली तौर पर आप क्या करेंगे? याद करेंगे। आइए देखिए, परिवार एक व्यक्तियों का समूह है। यहाँ पर बोल रहा है कि फैमिली क्या होती है? व्यक्तियों का समूह है जो एक छत के नीचे रहते हैं और रक्त संबंधी बंधनों से बंधे। तो फैमिली का संबंध ब्लड से, हम कहेंगे परिवार का संबंध ब्लड से होता है। अब इस ब्लड को काउंट करना है आपको कि किसने बोला कि परिवार का संबंध हमारे किससे होता है? रक्त से होता है। डॉक्टर मजूमदार, ऑगबर्न, निम्कॉफ और क्लेयर। तो इस तरीके से हम लोग कहेंगे कि इसे हमारा किसने बोला था? डॉक्टर मजूमदार ने बोला था। ये चौथी परिभाषा हमारी है फैमिली की, कि डॉक्टर मजूमदार ने बोला था कि अगर ब्लड संबंधित व्यक्ति हो, समझ गए, तो उसे हम लोग बोलेंगे फैमिली। अब ब्लड संबंधित की बातों में हम लोग क्या कहेंगे? ब्लड संबंधित मीन्स परिवार का इन्होंने ले लिया कि परिवार के तहत हमारा क्या क्या आएगा। ब्लड के प्रोसेस में हम लोग कहेंगे चाचा चाची भी आएंगे, चाचा चाची भी आएंगे, मामा मामी भी आएंगे, नाना नानी भी आएंगे, दादा दादी भी आएंगे, मम्मी पापा तो आएंगे ही आएंगे, मम्मी पापा भी आएंगे, पापा। तो इस तरीके की प्रक्रिया परिवार का ये ब्लड रिलेशन है जो है। इसके बाद बहन बहनोई भी आएंगे। ये सभी हमारी प्रक्रियाएं फैमिली के अंतर्गत हम कहेंगे हमारा कौन सा परिवार बोला जाएगा? एक्सपेंडेड परिवार जो है, हम लोग कहें कॉन्जुगेटेड परिवार इसे बोलेंगे जो है। मीन्स ये हमारा क्या होगा? विस्तृत परिवार।
मीन्स विस्तृत परिवार की प्रक्रिया हमारी किससे होती है? इस ब्लड से होती है। तो डॉक्टर मजुमदार ने बोला था। आइए 28वां क्वेश्चन देखिए, परिवार की विशेषता है सार्वभौमिक, सीमित, भावनात्मक संबंध, डी कहेंगे सभी। तो आपने यहाँ पर विशेषता देख लिया, कैरेक्टर देख लिया कि आपको मिला कि परिवार की विशेषता सार्वभौमिक भी है, सीमित भी है और भावनात्मक संबंधों पर आधारित भी होती है। देखिए परिवार का जैविक कार्य होता है। अब जैविक बायोलॉजिकल वर्क हम लोग कहेंगे कि हमारे पास होता है क्या? बायोलॉजी के तहत देखिए हम लोग का बायोलॉजिकल मीन्स हम कहेंगे जैविक के प्रोसेस में हम लोग को मिलता है जैविक कार्य भी मिलता है, जैविक कार्य मिलता है। इस जैविक कार्य को करने के लिए जैविक समय भी होता है, जैविक समय भी होता है। जैविक कार्य और जैविक समय मीन्स बायोलॉजिकल वर्क, बायोलॉजिकल टाइम। तो यहां पर देखिए बायोलॉजिकल वर्क और बायोलॉजिकल टाइम। अब आप समझते होंगे टाइम भी हमारा 3 प्रकार का होता है। यहाँ पे बातें हमारी जैविक के तहत हुई कि जैविक कार्य करने के लिए जैविक समय होता है। जैसे हम लोग कहेंगे कि यहाँ पर स्लीपिंग का जो समय होता है, वर्क टाइम का जो समय, कितना घंटे कार्य करना चाहिए, कितना आराम करना चाहिए, कितना सोना चाहिए, तो ये हमारा जैविक टाइम निर्धारित करता है। कब सोना चाहिए, कब प्यास लगेगी, ये हमारा जैविक टाइम होता है। मीन्स भूख का आना जैविक टाइम है, जब भूख आई तो वो जैविक टाइम है, जब प्यास आई वो जैविक टाइम है। मीन्स हम कहेंगे कि शरीर के अंदर जो भी चीजों की मांग होती है, शरीर के अंदर जो मांग है वो हमारा जैविक टाइम के अनुरूप होता है। और जो वर्क है जैविक वर्क, ये जैविक वर्क हमारे शरीर के जो अंग हैं, जैविक वर्क कौन करता है? हमारे शरीर के अंग करते हैं, शरीर के अंग जैविक कार्य करते हैं। हम कहेंगे समय के अनुरूप करते हैं, जैविक समय के अनुरूप। तो इस तरीके से परिवार का जैविक कार्य क्या है? यौन इच्छा की पूर्ति, संतानोत्पत्ति, बच्चों का पालन, लालन पालन, हम कहेंगे सभी। तो हमारा ऑप्शन क्या सही होगा? सभी होगा। आइए 29 बार 30 देखते हैं। परिवार के कार्य हैं। देखिए परिवार कार्य क्या है? जैविक है, शारीरिक है, मनोवैज्ञानिक है, डी हम कहेंगे सभी। तो हम लोग को मालूम है कि परिवार के सभी वर्क होते हैं। बायोलॉजिकल वर्क भी होते हैं, फिजिकल वर्क भी होते हैं, साइकोलॉजिकल वर्क भी होते हैं, हम कहेंगे डी सभी। मीन्स ये देखिए बायोलॉजिकल वर्क, अभी हमने बताया बायोलॉजिकल वर्क भी होगा, इसके बाद फिजियोलॉजिकल होगा, फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल मीन्स ये तीनों वर्ग हमारे परिवार के होते हैं। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। परिवार का आर्थिक कार्य है, यहाँ जैविक कार्य नहीं बोला, अब क्या कौन सा कार्य आ गया? परिवार का मिल रहा है कि परिवार के जैविक कार्य भी होते हैं और परिवार के आर्थिक मीन्स इकोनॉमिकल वर्क भी होते हैं। आर्थिक का मतलब होता है इकोनॉमिकल वर्क। तो देखिए इकोनॉमिकल वर्क, श्रम विभाजन, उत्पादन इकाई, उत्तराधिकार, डी हमें मिलता है सभी। तो हम लोग क्या कहेंगे? ये श्रम विभाजन में मिलेगा। मीन्स परिवार में जितने सदस्य हैं सभी सदस्यों को कार्य का विभाजन होना चाहिए कि तुम ये वर्क करोगे, तुम ये वर्क करोगे। मीन्स तुम घर का कार्य करोगे, तुम बाहर का करोगे, तुम घर बाहर दोनों का कार्य करोगे। उत्पादन इकाई मीन्स हम कहेंगे सभी लोग प्रोडक्शन का प्रोसेस बनाएंगे। फिर हम कहेंगे उत्तराधिकार का भी वर्क होता है। देखिए परिवार का सामाजिक कार्य, अब हम लोग को मिल रहा है परिवार का सामाजिक कार्य मीन्स फैमिली के जो वर्क मिल रहे हैं आपको, अभी तक फैमिली वर्क मिला है आपको, कितना मिला? हम कहेंगे फैमिली वर्क आपके मिला, जैविक मिला,
जैविक वर्ग मिला, जैविक मिला, इसके बाद आर्थिक मिला, हम कहेंगे आर्थिक मिला, जैविक, आर्थिक। अब आपको मिल गया सामाजिक, सामाजिक, समझ। इस तरीके से फैमिली के हमें वर्ग मिलते जाते हैं। यहाँ पर हम देखें सामाजिक वर्ग क्या है, सामाजिक कार्य क्या है, सामाजिकरण, सामाजिक नियंत्रण, सभ्यता को बढ़ाना, ये सभी हमारे क्या हैं, सोशल वर्क हैं जो है फैमिली के। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 33। देखिए परिवार का धार्मिक कार्य है, मीन्स रिलीजियन वर्क से हम कहेंगे रिलीजियन वर्क क्या है। यहाँ पर देखिए धर्म का पालन करना, ईश्वर भक्ति करना, बच्चों में नैतिकता विकसित करना। देखिए बच्चों में नैतिकता विकसित करना भी हमारा क्या है, धार्मिक कार्य है जो है। मीन्स हम कहेंगे हमारा ऑप्शन क्या सही होगा, डी सही होगा। आइए 34 क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए परिवार का वास्तविक शासक कर्ता होता है, मीन्स वास्तविक, यहाँ पर देखिए परिवार का वास्तविक शासक कर्ता होता है। मीन्स वास्तविक शासक, वास्तविक शासक कौन होता है, कर्ता होता है, वास्तविक शासक कर्ता होता है। कथन है, किसने बोला कि परिवार का जो वास्तविक शासक होता है, मीन्स जो लीडर होता है, मीन्स जो प्रधान होता है, वो हमारा कर्ता होता है। बड़ा नहीं होता कि सबसे बड़ा है तो वही हमारा कर्ता होगा, नहीं, हम कहेंगे जो कार्य करता हो, ज्यादा वर्क करता हो, ज्यादा मैनेजमेंट की प्रक्रिया बनाता हो, वही हमारा शासक होता है। ये कथन किसने बोला, डॉक्टर मजूमदार, निबकॉफ, फ्लेमर, इसमें। तो हम लोग को मालूम है किसे किसने बोला, डॉक्टर मजूमदार ने बोला था। किसने बोला था, डॉक्टर मजूमदार ने बोला था। आइए 35 क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए धर्म एवं संस्कृति का संरक्षक एवं पोषक होता है, मीन्स धर्म को संरक्षित करेगा। देखिए जो भी रिलीजियन है, जिसका जो है रिलीजियन और कल्चर, मीन्स रिलीजियन और कल्चर का संरक्षक, संस्कृति का संरक्षक, धर्म का संरक्षक, हम कहें संस्कृति का पोषक और धर्म का पोषक। ये देखिए क्वेश्चन यही है, धर्म और संस्कृति का रक्षक, हम कहें धर्म और संस्कृति का पोषक। क्या हमारा समाज होता है, परिवार होता है, सरकार होती है या नेता होता है? तो आप क्या बोलेंगे यहाँ पर, हम कहेंगे परिवार होता है, फैमिली होती है। क्या होती है, फैमिली। ये फैमिली ही हमारे धर्म, फैमिली का संबंध किससे होता है, धर्म रिलीजियन से होता है और संस्कृति से होता है, संस्कृति। इनको क्या करता है, हम कहेंगे इनको धर्म, फैमिली क्या करती है, फैमिली का संबंध धर्म और संस्कृति से, या फैमिली इनको और इनको, इन दोनों को क्या करती है, हम कहेंगे संरक्षण और पोषक, संरक्षक और पोषण का कार्य करती है। मीन्स अगर परिवार नहीं है तो न धर्म है और ना ही कल्चर है। आइए 36 क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बच्चों की प्रथम पाठशाला होती है, बच्चों की प्रथम पाठशाला जहां बच्चों को शिक्षा मिलती है उसे हम लोग कहेंगे प्रथम पाठशाला। तो प्रथम पाठशाला बच्चों की क्या होती है, आंगनबाड़ी होती है या परिवार होता है या प्राथमिक विद्यालय होते हैं या हम कहेंगे डी सभी होता है। तो देखिए बच्चों की यहाँ पर चाइल्ड है और यहाँ बोल रहा प्रथम पाठशाला। तो देखिए बच्चों की प्रथम पाठशाला क्या होगी, लाइक दैट हम कहेंगे आंगनबाड़ी होगी, परिवार होगा, प्राथमिक विद्यालय होगा, मीन्स प्राइमरी स्कूल होगा। तो यहाँ पर देखिए ये हम लोग कहेंगे प्राइमरी स्कूल, ये प्राइमरी स्कूल है, प्राथमिक विद्यालय ये आप देख ही रहे हैं, फैमिली है, ये फैमिली है और हम कहेंगे आंगनबाड़ी है। तो यहाँ पर हम लोग को मालूम है कि इसे हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग कहेंगे प्रथम पाठशाला परिवार होती है। क्या होती है, प्रथम पाठशाला परिवार होती है। आंगनबाड़ी हमारी क्या होती है, हम लोग कहेंगे स्कूल पूर्व पाठशाला, स्कूल पूर्व पाठशाला। मीन्स हम कहेंगे यहाँ पर प्री चाइल्ड
प्री चाइल्डहुड की प्रक्रिया यहाँ पर होती है और इसे हम लोग कहते हैं प्राइमरी स्कूल। लेटर चाइल्डहुड, क्या बोलते हैं? लेटर चाइल्डहुड, लेटर चाइल्डहुड, लेटर चाइल्डहुड की बातें आती है। तो यहाँ पर हम लोग को मालूम हो गया प्री चाइल्डहुड 2 से लेकर के 6 वर्ष की अवस्था, 6 वर्ष की अवस्था ये प्री चाइल्डहुड, और 6 से लेकर के 12 वर्ष की अवस्था हमारी हो गई इसकी लेटर चाइल्डहुड की। लाइक परिवार के प्रोसेस में हम कहेंगे फैमिली में जो बालक की प्रक्रिया आई, यहाँ पर हम लोग कहेंगे जन्म से 2 वर्ष, जन्म से 2 वर्ष की शिक्षा कहाँ पर होती है? उसकी जन्म से 2 वर्ष की शिक्षा बालक की उसके परिवार में होती है, फैमिली में होती है, इसलिए इसे बोला गया परिवार को प्राथमिक पाठशाला। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। परिवार है, परिवार हमारा क्या है? परिवार एक हम कहेंगे समूह है, समिति है, संस्था है, डी कहेंगे सभी, हम कहेंगे यहाँ पर देखिए बहुत छोटा क्वेश्चन है, आप कंफ्यूज कर सकते हैं कि परिवार को आप समूह कह सकते हैं, समिति कह सकते हैं, संस्था कह सकते हैं। लाइक दैट हम कहेंगे सब एक ही है। परिवार आपका क्या है? परिवार हम कहेंगे समूह भी होता है, परिवार हमारा समिति भी होती है, परिवार हमारी संस्था भी होती है, डी ऑप्शन हमारा सही होता है सभी। आइए 38 क्वेश्चन देखते हैं। परिवार के मौलिक और सार्वभौमिक कार्य, देखिए हम कहेंगे मौलिक कार्य और सार्वभौमिक कार्य, मीन्स ये वर्ग ही पूछ रखा है। मौलिक वर्ग क्या होगा और हम कहेंगे सार्वभौमिक वर्ग क्या होगा? तो दोनों कार्य परिवार, प्राणी शास्त्रीय कार्य, मनोवैज्ञानिक कार्य, शारीरिक कार्य, और डी बोल रहा है सभी, तो हम लोग सीधे पहुंचेंगे अपने कहां पर? डी ऑप्शन में पहुंचेंगे कि चाहे मौलिक कार्य हो या सार्वभौमिक कार्य हो, ये हमारे प्राणी शास्त्रीय कार्य होंगे, मनोवैज्ञानिक होगा और शारीरिक होगा। तो इस तरीके से देखिए कितने आपके बेहतरीन क्वेश्चन यहाँ पर मिलते जा रहे हैं और आप इन सभी को क्या करेंगे? याद करने की कोशिश करेंगे। परिवार के परंपरागत कार्य हैं, मीन्स जिसे हमारे पूर्वज करते चले आए हों, वह कार्य जिसको हमारे पूर्वज करते चले आए हों और उस कार्य को हमें भी करना है, तो उस कार्य को हम लोग बोलते हैं परंपरागत कार्य। तो परंपरागत कार्य है क्या जो है? तो देखिए आर्थिक कार्य क्या परंपरागत कार्य है, सामाजिक कार्य क्या परंपरागत कार्य है, धार्मिक कार्य क्या परंपरा, मीन्स क्या हमारे पूर्वज धर्म को मानते थे, क्या हमारे पूर्वज समाज को मानते थे, क्या हमारे पूर्वजों को भी रुपए पैसे की जरूरत थी? हम कहेंगे हाँ, डी ऑप्शन सही होगा। मीन्स हमारे पूर्वजों को इन तीनों चीज की जो है जरूरत थी और तीनों वर्क करते थे वो। देखिए आग, वर्ण एवं निपकाव के अनुसार परिवार कितने प्रकार का होता है? यहाँ क्वेश्चन का थोड़ा सा मिस्टेक है। देखिए आग वर्ण बोलेंगे, क्या बोलेंगे हम लोग? आग वर्ण। ये क्वेश्चन का प्रक्रिया है आग वर्ण। देखिए आग वर्ण एवं निपकाव के अनुसार परिवार कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का, हम कहेंगे 3 प्रकार का, 4 प्रकार का और 5 प्रकार का। तो ये क्वेश्चन हम लोग को मिल चुका है, हम लोग को मालूम है किसके आधार पर है। हम कहेंगे आगमन और निपकाव के अनुसार परिवार हमारा 2 प्रकार का होता है, न्यूक्लियर फैमिली और हम लोग बोलेंगे कंजुगेटेड फैमिली। अगला देखिए मॉर्डॉक के अनुसार परिवार कितने प्रकार का होता है? 41 क्वेश्चन। हम लोग कहेंगे कि मॉर्डॉक ने बोला कि परिवार हमारा 3 प्रकार का होता है। मॉर्डॉक के अनुसार परिवार हमारा 3 प्रकार का होता है, न्यूक्लियर फैमिली, कंजुगेटेड फैमिली और एक्सपेंडेड फैमिली जो है, मीन्स हम कहें एकाकी परिवार, संयुक्त परिवार और विस्तृत परिवार। तो इस तरीके से मॉर्डॉक ने बोला कि परिवार 3 प्रकार का होता है। देखिए आकार के आधार पर परिवार कितने प्रकार का होता है? साइज के आधार पर, छोटा परिवार, मध्यम परिवार, बड़ा परिवार। तो इस तरीके से हम कहेंगे कि आकार के आधार पर, साइज के आधार पर परिवार हमारा 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? हम लोग कहेंगे कि साइज के आधार पर परिवार हमारा 3 प्रकार का होता है। एकल परिवार, दूसरा संयुक्त परिवार और फिर हम लोग कहेंगे विस्तृत परिवार।
तो इस तरीके से हम लोग को मालूम हो गया एकल परिवार, संयुक्त परिवार और विस्तृत परिवार। आकार छोटा, बड़ा और मध्यम। आइए 43 देखते हैं। समाजवाद पर आधारित परिवार है। अब यहाँ पर देखिए समाजवाद पर आधारित परिवार हमारा कौन कौन से है? परंपरागत संयुक्त परिवार, आधुनिक संयुक्त परिवार, एकल परिवार, डी बोल रहा है सभी। तो हम लोग कहेंगे परंपरागत संयुक्त परिवार। क्या बोलेंगे हम लोग? परंपरागत संयुक्त परिवार ही समाजवाद पर आधारित परिवार हमारा होता है। आइए 44 क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए व्यक्तिवादिता पर आधारित परिवार है। अब आपने देखा समाजवाद पर आधारित परिवार, अब आपको मिला व्यक्तिवादिता पर आधारित परिवार। तो देखिए व्यक्तिवादिता पर आधारित परिवार, आधुनिक संयुक्त परिवार, एकल परिवार, संयुक्त परिवार, हम कहेंगे कोई नहीं तो लाइजेट हमें अब मिलेगा आधुनिक संयुक्त परिवार। तो इस तरीके से समाजवाद पर आधारित परिवार आपको मिला, परंपरागत संयुक्त परिवार जो समाजवाद पर आधारित परिवार रहा वो परंपरागत रहा, लेकिन जो व्यक्तिवादिता पर आधारित रहा मीन्स इंडिविजुअल का प्रोसेस मीन्स न्यूक्लियर फैमिली। यहाँ पर बातें व्यक्तिवादिता मीन्स न्यूक्लियर फैमिली, हम कहेंगे न्यूक्लियर फैमिली। न्यूक्लियर फैमिली का संबंध आधुनिक संयुक्त परिवार मीन्स मियाँ बीवी बच्चे और नौकर। आइए 45वां क्वेश्चन देखते हैं। देखिए औपचारिक परिवार है। यहाँ पर औपचारिक और अनौपचारिक परिवार भी होता है। तो औपचारिक परिवार हमारा क्या होगा? मीन्स सिद्धांतों पर आधारित परिवार। औपचारिक का मतलब सिद्धांतों पर, नियम कानूनों पर आधारित परिवार हमारा परंपरागत संयुक्त परिवार हमारा क्या होगा? औपचारिक परिवार होगा। और जबकि अनौपचारिक परिवार हमारा क्या होगा? आधुनिक संयुक्त परिवार। वो भी आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। देखिए श्रम की कुशलता एवं गतिशीलता में बाधक परिवार है। श्रम की कुशलता हम कहेंगे स्किल और गतिशीलता में बाधक परिवार है। मीन्स कौन सा ऐसा परिवार है जो बाधक है गतिशीलता में और कुशलता में? किसके? श्रम की। हम कहेंगे संयुक्त परिवार, परंपरागत संयुक्त परिवार, आधुनिक संयुक्त परिवार, डी हम कहेंगे सभी। तो हम लोग को मालूम है परंपरागत संयुक्त परिवार। ये बाधाएं हैं, परंपराएं क्या करती हैं? और अवरोध पैदा करती हैं जो है। तो इस तरीके से हम लोग को मालूम हो गया है कि परंपरागत संयुक्त परिवार हमारा क्या? औपचारिक है, औपचारिक परिवार है, औपचारिक परिवार है, ये परिवार है मीन्स नियम कानून बहुत चलेंगे। और आधुनिक संयुक्त परिवार हम लोग कहेंगे कि ये हमारा अनौपचारिक परिवार है, अनौपचारिक परिवार। तो इस तरीके से हम लोग कहेंगे औपचारिक परिवार का संबंध संयुक्त परिवार से इसका संबंध होगा, परिवार से। और दूसरा हम कहेंगे अनौपचारिक का संबंध हमारा न्यूक्लियर फैमिली से मीन्स एकाकी परिवार से होगा। तो इस तरीके से आपके 46 क्वेश्चन, आज आपके जो क्वेश्चन हैं वो ओनली फॉर 26 हैं। तो इस तरीके से आपके फर्नीचर और फैमिली के क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होते हैं। कल हम लोग फिर इसी टाइम मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।